मैं अशोक वर्मा सिरसा से। कहते हैं कि जहाँ गुरु वास कर रहे हैं वहाँ भगवान का वास होता है। और आज आपको ऐसी एक भगवान के दर पर आपको ले जाने जा रहे हैं हम, ऐसे गुरु के दर्शन करवाने जा रहे हैं जिनका कि नाम कोई मोहताज नहीं किसी की तारीफ़ का। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो दरबार है बाबा श्री चंद जी की पीढ़ी का दरबार है, गुरु संगत साहब सच्ची दाढ़ी के नाम से जाना जाता है। और आज मौके पे जो गद्दी नशीन है वो हमारे बाबा योगेश जी गद्दी पे विराजमान है। और ये बाबा श्री चंद का जो डेरा है ये गुरु संगत साहब सच्ची दाढ़ी जी जिसके नाम से प्रख्यात है। सारे हिंदुस्तान के अंदर इसके जितने भी श्रद्धालु हैं सेवक हैं वो विराजमान हैं। और चंद दिनों के अंदर 25 और 26 को मार्च को 25 को रात को और 26 को दिन को यहाँ बहुत ही भरपूर मेला भरा जाता है बाबा श्री चंद जी के नाम से। और सबसे इस डेरे के अंदर जो पहली गद्दी है, जो पहले डेरे की स्थापना करने वाले वो हमारे गुरु जी बाबा गजन दास जी महाराज जिन्होंने इस डेरे की स्थापना की। तो आइए सबसे पहले आपको बाबा जी के दर्शन करवाएं। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँ कृपया बाबा जी के पहले दर्शन करवाएं जो इस डेरे के संस्थापक है बाबा गजन दास जी महाराज। बाबा गजन दास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिव भोले के भक्त गुरु संगत साहब सच्ची दाढ़ी डेरे के स्थापक बाबा गजन दास जी जिनके आपने भी दर्शन किए। और जो आप मौके पे विराजमान गद्दी नशीन जो हमारे बाबा जी बाबा योगेश जी, बाबा जी पहले आप आशीर्वाद दीजिए। और बाबा जी के दर्शन आप संगत घर बैठे भी कर सकते हैं, आपको करवा रहे हैं। तो बाबा जी आपसे एक सवाल है कि सबसे पहले बाबा गजन दास जी यहाँ जो इन्होंने डेरे की स्थापना की तो बाबा गजन दास जी आए कहाँ से थे, शुरू से कहाँ से थे? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से? लैलपुर से। हाँ जी, लैलपुर से। तो बाबा गजन दास जी ने डेरे की स्थापना की। बहुत आज इनके अनुयायी हैं, यहाँ तक कि पंजाब, यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, कुछ राजस्थान में भी हैं। तो वो सारे तकरीबन मेले दिन यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो बाबा गजन दास जी के बाद दूसरी पीढ़ी यानी बाबा गजन दास जी के बाद कौन यहाँ पर गद्दी पे विराजमान हुए थे? बाबा चरणदास जी। तो बाबा चरणदास जी तो वो भी बहुत। तो मैं गुजारिश करूँगा कैमरामैन से बाबा चरणदास जी की भी एक बार दर्शन करवा दें जो बाबा गजन दास जी के बाद इन्होंने गद्दी संभाली, वो सामने आप दर्शन करवाएंगे प्लीज़। बाबा जी आप भी आइए। बाबा चरणदास जी जिन्होंने इस डेरे को सुचारू रूप से चलाया और संगतों के कष्ट भी काटे, कई संगतों के कष्ट मिटा के उन्हें स्वर्ग का रास्ता भी दिखाया। जो बाबा जी के चरणों में आ गए उन्हें ना तो कोई रोक सका, बुरे कामों से हटा दिया और जो मांगा इस दर से सबको मिला। कहते हैं कि ये बिल्कुल सच्ची सुच्ची सरकार है जिनका नाम ही सच्ची दाढ़ी से है। तो इस दर पे जो भी यहाँ आया जिसने मांगा उसे मिला। ये बाबा योगेश जी आज गद्दी में विराजमान है। हम भी बड़े कर्मों वाले किस्मत वाले बाबा जी इनके दर्शन कर रहे हैं, इनसे बातें कर रहे हैं। तो बाबा योगेश जी कृपया थोड़ा डेरा दिखाइए हमें भी, सारी सात संगतों को दिखाइए कहाँ कहाँ क्या क्या बना हुआ है। अभी आपने बाबा गजन दास जी के दर्शन किए, बाबा चरण दास जी के दर्शन किए, बाबा योगेश जी के दर्शन किए और अब आपको दर्शन करवाते हैं बाबा श्री चंद जी के धूणे के। बाबा श्री चंद जी का धूणा जिसका नाम ही काफ़ी लोग सभी तकरीबन जितनी भी दुनिया सारी जानती है कि बाबा श्री चंद जी का धूणा कितना कारगर है। और आज इस डेरे के अंदर बाबा श्री चंद जी का धूणा आपके सामने हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं। बड़ा दिन कर्मों वाला है, भागों वाला है। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि कृपया श्री चंद जी का धूणा दर्शन कीजिए। और पूरी आम मान्यता है जो संगत में आज सभी इस चीज़ को मानते हैं कि बाबा श्री चंद जी के धूणे की भभूति, जो भी इस भभूति को श्रद्धा से यहाँ से ले गया उनके कष्ट खत्म हो गए। और कष्ट मिटाने के लिए यहाँ के बाबा जी को मत खड़े तो लोग यहाँ से भभूति लेते हैं, माथे पे लगाते हैं, जीभ पे लगाते हैं और भभूति से अपने सारे कष्ट दूर करते हैं। बाबा श्री चंद जी के धूणे की भभूति ये आप सभी दर्शन कर रहे हैं, सारी संगत जितने भी हैं। अब आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे ये मुरली मनोहर जी वर्मा। ये इस डेरे के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं और ये इस डेरे के सेवक भी हैं। तो मुरली जी इस डेरे के बारे में कुछ आप भी बताइए, क्या इस डेरे की महिमा है? ये डेरा हमारा
तब से पाकिस्तान हिंदुस्तान बना है। पाकिस्तान से ही इनका जो पुरानी गद्दी पाकिस्तान से है। अच्छा और हमारे बुजुर्ग जब से पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, हमारे बुजुर्ग डेरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम तो उनके बच्चे हैं। और जो कुछ भी यहाँ संगत ने मांगा है बाबा जी ने दिया है। सुना है कि आपके ताया जी ने भी काफ़ी साल यहाँ सेवा की, डेरे की, दीवान चंद जी। दादा जी ने बिल्कुल सेवा की है, निस्वार्थ सेवा की है, तन मन धन से की है। हाँ, बीच में उनकी दिक्कत हो गई, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से उनसे कारोबार ये संभाला नहीं गया, तो इस वजह से उन्होंने फिर चलो, करने वाले वो होते हैं, खैर वो तो कोई बात नहीं, वो जिसकी चाहे ड्यूटी लगा दें। बिल्कुल जितना भी उनसे हुआ उन्होंने कर दिया। फिर बाबा जी खैर इनकी ये श्रद्धा होती है, इनकी जो इच्छा होती है सेवा किससे करवानी है, और उन्होंने जिससे करवाई। लेकिन डेरे का जो मैं कैमरामैन से गुजारिश है, वो चारों तरफ कैमरा घुमा के, बहुत ही सुंदर लोकेशन है इस डेरे की। चारों तरफ हरियाली है, वृक्ष हैं, बीच में डेरा बना हुआ है। हर तरह की यहाँ सुविधा भी है, बाथरूम है, अभी 40-50 बाथरूम जैसे बताया कि नए बताएं, कमरे भी हैं, और चाय पानी, लंगर पानी यहाँ हर वक्त मिलता है, कोई भी है। और ये दूना, ये साधु संतों के लिए बैठने का कमरा, ध्यान लगाने का कमरा, जहाँ कभी साधु संत अकेले में वो करना चाहें, ध्यान करना चाहें, तो ये कमरा उनके लिए बनाया गया है। अभी तो खैर ये रंग रोगन हो रहा है, तैयारियाँ चल रही हैं, इसलिए थोड़ा जो वो हो रहा है। लेकिन जब ये तैयार हो जाएगा तो नीचे आसन बिछा दी जाएंगे, संत महात्मा जहाँ कर अपना ध्यान लगाते हैं ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। और ये पीछे जो ज़मीन है ये भी इसी डेरे की है, ऐसी की है। और ज़मीन के अंदर फसल भी होती है, वो इन्हीं के काम आ जाती है, डेरे के काम आ जाती है, लंगर में, जो भंडारे में। और अब ये टेंट वगैरह लग रहे हैं, ये तैयारियाँ चल रही हैं। 25 को यहाँ पूरा यानी मेला भर जाएगा। संगत आनी शुरू, 24 को संगत आनी शुरू हो जाती है, और 25 को यहाँ पूरा वो रौनक मेला था, और संगत बढ़ती जाएगी, बढ़ते 26 शाम तक यानी संगत जा रहेगी। 26 के बाद संगत जो रवाना होनी शुरू हो जाती है। और ये इधर लंगर घर है, यहाँ लंगर तैयार होता है, ये लंगर बनता है यहाँ। ये सामने मैं आपको दिखा दूँ, ये मेला कहते हैं कि मेला मेलियों का, और यहाँ मिलाप रूहों के होते हैं। जितने भी दूर दूर से लोग आते हैं इस दिन आगे, उनका यहाँ पर संगम होता है, मिलाप होता है, बाबा जी के चरणों में जाकर सब मिलते हैं। तो 25-26 के मेले के लिए आज कई दिन हो गए यहाँ तैयारियाँ चलते हुए, और आज भी हम यहाँ आए तो तैयारियाँ चल रही हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कैमरामैन से कि एक बार चारों तरफ कैमरा घुमाकर सब दिखाया जाए। और अब इस डेरे के जो मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जी हमारे श्री धर्मपाल जी, और वो भी हमारे साथ खड़े, बिल्कुल मैं उनसे दो बातें करूँगा, आपसे मुलाकात करवाते हैं। धर्मपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। किस तरह तैयारी चल रही है, कैसे चल रहा है? तैयारी 1 महीने से चल रही है जी, हाँ जी, बहुत जोरों पर है। हाँ जी, दिन रात सुबह 50 बच्चे आते हैं, ठीक है, और वो सेवा करते हैं, फिर वो जाते हैं बाद में। पहले सेवा करते हैं ठीक है, पूरी तरह, दिल लगा के करते हैं सेवा। ठीक है। तो मेले की 25 को रात को होता है यहाँ, हाँ जी, और 26 को दिन को, हाँ जी, 25 रात को, 26 दिन को। और क्या क्या यहाँ आपके वो होते हैं इंतजाम होते हैं, या जो कुछ ये आप करते हो 25-26 उसके बारे में कुछ बताइए हमें। हमारे यहाँ भजनीक आते हैं जो भजन गाने वाले, हाँ जी, वो यहाँ पर आकर 25 रात को और 26 दिन को हाँ जी, भजन चलते हैं। हाँ जी, और उसके बाद लंगर भी चलता है। ठीक है, संगत बहुत बड़ी दूर दूर से आती है, ठीक है, राजस्थान से, यूपी से, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह जहाँ से भी है, जो संगत है यहाँ आकर बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो ये डेरा चलता तो खैर उनकी कृपा से, वो तो सबको पता है ही। तो इस डेरे के अंदर निर्माण में कुछ लोग सहयोग भी पूरा करते होंगे। बिल्कुल जी, पीछे 40 फ्लश बाथरूम बनाए हैं, वो संगत के सहयोग से बने हैं। हर जो भी संगत है दिल लगाकर दान देते हैं, और काम चल रहा है। अभी एक सेवक ने एक कमरा पूरा ही तैयार करवा दिया है, उन्होंने जो पैसे लगे उन्होंने दिए हैं। बहुत ही भावना से चल रहा है काम। ठीक। तो सुना है कि यहाँ जो भी आया जिसने दिल से मांगा वो कभी खाली नहीं गया। नहीं गया, खाली नहीं गया। बिल्कुल सही है जी। ये तो हमने
अब इतने सालों से कम में हमारे पहले प्रधान मास्टर दीवान चंद जी थे, उस समय से लेकर आज इस बात को लगभग 30 साल हो गए। तो उस समय से देख रहा हूँ यहाँ जो भी आता है ना खाली नहीं जाता। कई वो देखो बाबा श्रीचंद, हाँ। ये बाबा श्रीचंद जी का दरबार हाँ, है, हाँ जी, हाँ जी। यहाँ से खाली क्यों कैसे जा सकता है। हाँ जी। बाबा श्रीचंद जी आप सभी जानते ही होंगे कि बाबा श्रीचंद जी श्री गुरु नानक देव जी के सुपुत्र हैं और उनकी शाखाएं, उनके डेरे को एक नहीं सारे ऑल इंडिया के अंदर यानी कि विराजमान है। जलंधर के अंदर भी है और भी कई यूपी के अंदर है, हरियाणा के अंदर है, पंजाब के अंदर है और कई जगह इनके डेरे जो बाबा श्रीचंद जी के। बाबा श्रीचंद जी का नाम ही काफ़ी है। बाबू भूमन शाह जी का डेरा ये भी इसी पीढ़ी में से है। हाँ। और कहते हैं कि जो भी आया, जिसने दामन फैलाया, जो उसने मांगा वही उसने पाया। इस डेरे के बारे में मुझे बहुत प्रख्यात है, मशहूर है। और मैं संगत से गुजारिश और भी करूँ, ये डेरे का काम भी चल रहा है। जैसे ये 40-50 बाथरूम हमारे धर्मपाल जी ने बताया कि 40-50 बाथरूम भी बना दिए। ये एक कमरा अभी बना, और कैमरा मैन से गुजारिश वो कमरा भी दिखा दें जो अब धीरे धीरे और नए बन रहे हैं जो। जी दोस्तों, आइए आपको दिखाते हैं जो संगत कहते हैं कि जिनके कार्य जो बाबा जी संवारते हैं तो वो दान देने में पीछे नहीं हटते। एक हमारे सज्जन ने एक पूरा कमरा, चाहे इसमें उसने कह दे 2.5 लाख लगे 3 लाख लगे, वो कमरा उन्होंने ये बनवाया है। आइए आपको दिखाते हैं। कमरे घर और भी बहुत हैं लेकिन ये कमरा जो अभी अभी तैयार हो रहा है जो दिखा रहे हैं, ये मैं कैमरा में से गुजारिश करूँगा कि कृपया कमरा दिखाएं। ये दान दिया धन ना घटे, कहे भक्त कबीर। जिन्होंने एक कमरा दिया पता नहीं कितने कमरे को पा लेंगे। बाबा जी कहते हैं कि 1 2 वो 100 देते हैं। तो इसी के लिए और भी गुजारिश करूंगा कि किसी और की सज्जन की इच्छा हो दान देने की तो वो यहाँ पे दान कर सकता है। हमारे धर्मा जी को दान दिए, ठीक से आकर मिले।